बड़ा लालपुर स्थित उमा प्रेम नेत्रालय की नवनिर्मित आंख के अस्पताल का 28 जनवरी दिन रविवार को सुबह 10 बजे कैबिनेट मंत्री श्री अनिल राजभर जी ने अपने कर कमलों से फीता काट कर उद्घाटन किया। उद्घाटन के पूर्व उमा प्रेम नेत्रालय के डायरेक्टर डॉक्टर अरुण कुमार गुप्ता ने अनिल राजभर जी का माल्यार्पण व शॉल देकर स्वागत किया। तत्पश्चात मंत्री जी ने दीप प्रज्वलन किया। उद्घाटन के बाद मंत्री जी अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं के साथ नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित व्यवस्था पर डॉक्टर साहब को धन्यवाद व बधाई दी। प्रेस को संबोधित करते हुए डॉक्टर अरुण कुमार गुप्ता ने बताया कि हम पिछले 15 वर्षों से नेत्र चिकित्सा में कीर्तिमान कार्य स्थापित कर अपना एक कदम और आगे बढ़ाते हुए उमा प्रेम नेत्रालय चितईपुर के बाद अब बड़ा लालपुर शाखा की भी शुरुआत की है, जिससे आसपास के लोग लाभान्वित हो सके। उद्घाटन समारोह में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर, बड़ा लालपुर के पार्षद ज्ञानचंद पटेल, फुलवरिया पार्षद मंजू कन्नौजिया के साथ साथ शहर के गणमान्य चिकित्सक डॉक्टर कर्मराज सिंह, डॉक्टर पुष्पराज सिंह, डॉक्टर अभिषेक दीक्षित, डॉक्टर श्रवण यादव, डॉक्टर आशुतोष सिंह, डॉक्टर एस.के. गुप्ता, डॉक्टर उमा प्रेम नेत्रालय की मैनेजिंग डायरेक्टर शालिनी गुप्ता व डॉक्टर साहब के माता पिता ओमकांति देवी व प्रेमचंद गुप्ता भी मौजूद थे। अरुण कुमार गुप्ता, MS ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट, LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट से फेलोशिप, डायरेक्टर उमा प्रेम नेत्रालय। अब वाराणसी में उमा प्रेम नेत्रालय की दूसरी शाखा बड़ा लालपुर जनता के लिए समर्पित है। डॉक्टर साहब, बात की जाए ये पहली शाखा आपकी चितईपुर में है और काफ़ी हाईटेक शाखा रही, और ये दूसरी शाखा का आपने आज शुभ उद्घाटन किया है। क्या क्या खासियत रहेगी पहली शाखा और दूसरी शाखा में? हमारे एक सीधा सा तात्पर्य है कि हाईटेक, जैसा कि आपने कहा, हम लोग का मन ही है कि इलाज में गुणवत्ता एकदम बेस्ट दी जाए। चितईपुर में हम लोग की जैसे डिजिटल ऑर्गास मशीन है, ऑपरेशन के पहले ही, किसी भी मोतियाबिंद के ऑपरेशन के पहले ही वो बता देती है चश्मे का नंबर कितना आएगा। और वो हम लोग उमा प्रेम नेत्रालय मेन ब्रांच की तरह बड़ा लालपुर ब्रांच भी चिकित्सकीय उपकरणों, आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस लॉन्च किए हैं। यहाँ पे 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर हैं जो 3500 CFM पे हैं कि 1 घंटे में हम अपने ऑपरेशन थिएटर में 3500 बार एयर को फिल्टर करते हैं कि हमारा मरीज सुरक्षित रहे। आई में कहा जाता है, भारत सरकार NABH की गाइडलाइन है कि देयर इज नो नीड ऑफ मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर इन IOT, क्योंकि हड्डी, आर्थो और कार्डियक में ज़रूरत है। लेकिन हमने कहा सुरक्षा की दृष्टि से अगर मॉड्यूलर OT की ज़रूरत मरीजों को अच्छी लग रही है तो हम अपने आई में भी देंगे। और हमारे यहाँ टिल डेट, मैं 2010 से ऑपरेट कर रहा हूँ और टिल डेट हमारे OT से कोई भी संक्रमण इन्फेक्शन नहीं हुआ है। आज कितने शुभारंभ किया गया? ये शुभारंभ माननीय कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी के द्वारा किया गया। डॉक्टर साहब, बात की जाए कि पूर्व में भी आपके चितईपुर शाखा में भी आपने काफ़ी सामाजिक कार्य किए थे और फ्री आई कैंप वगैरह, निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन किए रहे। ऐसे में यहाँ जो नेत्र रोगी आने वाले हैं उनके लिए क्या विशेष रहेगी? इसमें हम लोगों का है कि हम लोग समाज के हर सेक्टर को सेलेक्ट कर रहे हैं और हर वर्ग के लोग, किसी भी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का है, उसका इलाज करने का प्रण ले रहे हैं कि अगर उसके पास पैसे कम हैं, नहीं हैं या वो पे कर सकता है, वो हमारा इलाज पाएगा, बेस्ट पाएगा, मानवीय संसाधनों से बढ़िया पाएगा। और हमारे डॉक्टर आशुतोष सिंह हैं, बहुत अच्छे फेको सर्जन हैं, डॉक्टर DP जायसवाल सर हैं जो अभी रिटायर हो गए हैं और हम लोग को ज्वाइन किए हैं। एक लास्ट क्वेश्चन रखा जा रहा है, तो उससे बचने का एक ही उपाय है कि हम लोग रूल ऑफ 20-20-20 को फॉलो करें। हर 20 मिनट के वर्क के बाद 20 फीट यानी कुछ दूरी पे देखें और 20 बार अपनी पलकों को झपकाएं। इससे हमारे आँखों का स्ट्रेन है, जो तनाव है, वो दूर हो जाएगा और आंखें थोड़ी रिफ्रेश रहेंगी। थैंक यू। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर उमा प्रेम नेत्रालय शालिनी गुप्ता हूँ और मेरा सारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। मैं तो ऐसे डॉक्टर प्रोफेशन से नहीं हूँ, मैनेजमेंट मेरा पार्ट है, मगर मुझे डॉक्टर्स के लिए बहुत रिस्पेक्ट है क्योंकि हम जो मेहनत करते हैं, कोई भी मशीनरी है उसको बनाने के लिए 2 मौके मिल सकते हैं। डॉक्टरी ऐसा पेशा, उसको 1 मौका मिलता है, वो अपनी जान निकाल कर रख देता है। और वो कोई डॉक्टर ऐसा होता ही नहीं है समाज का जो किसी भी पेशेंट का कुछ भी बुरा चाहता हो, वो बेस्ट टू बेस्ट देता है अपना। वो अपने घर परिवार कहीं पे भी उसके पास समय नहीं है, उसके पास सारा समय उसका समर्पित है सोसाइटी के लिए, समाज के लिए। वो अस्पताल भी कोई ऊपर नहीं लेके जाएगा अपने साथ, वो समाज को देके जाएगा। इन्हीं के लिए बना रहे हैं, एक नहीं और भी सेंटर्स बनेंगे और सब हम अपने सोसाइटी को, हर तबके को समर्पित करेंगे।